फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है कि हम सिंगल लंग वेंटिलेशन क्यों करते हैं, क्यों पर्पस है उसका। तो डिफ्लेमेशन ऑफ वन लंग टू प्रोवाइड मोशनलेस फील्ड एंड बेटर सर्जिकल एक्सपोजर फॉर thoracic aortic surgeries, mediastinal surgeries, esophageal surgeries, open pulmonary resection जिसमें कि लोबेक्टमी एंड न्यूमेक्टमी आ जाती है। पहली जो हमारी डिवाइस जो हमने सेलेक्ट करी है एंडोब्रोंकियल ब्लॉकर, जो कि साइजेस में अवेलेबल होती है 5 फ्रेंच, 7 फ्रेंच एंड 9 फ्रेंच। ये ओवरव्यू ऑफ एंडोब्रोंकियल ब्लॉकर सेट का है। हमें यूज करने से पहले इसका एक्सपायरी डेट प्लस इसका लेंथ ये और किस फ्रेंच की आप यूज करने जा रहे हो अकॉर्डिंग टू द क्लिनिशियन चॉइस आप उसको सेलेक्ट करते हैं। ये ओवरव्यू ऑफ एंडोब्रोंकियल ब्लॉकर है। इसमें आप इसके साथ में इसकी एक्सेसरीज देख सकते हैं। एडेप्टर है, ये आप देख सकते हैं, मल्टी एडेप्टर इसे बोलते हैं। ये सीपैप के लिए कुछ अटैचमेंट हैं। ये हमने ट्रॉली प्रिपेयर करी है। क्या क्या आपको चाहिए होता है एंडोब्रोंकियल ब्लॉकर इंटुबेशंस के लिए? एक हमें नॉर्मल ट्यूब चाहिए होती है जिसके थ्रू हमारा ब्रोंकोस्कोप और एंडोब्रोंकियल ब्लॉकर इंसर्ट करते हैं, और एक वाटर सॉल्युबल जेली सिरिंज एंड सम गॉज पीसेस। सबसे पहले हमें एंडोब्रोंकियल ब्लॉकर को उसका जो कफ होता है उसका कोई डैमेज या लीकेज है उसको चेक करना होता है। देन हमें एक नॉर्मल ईटी ट्यूब से, एंडोट्रैकियल ट्यूब से इंटुबेशन करवा देते हैं। आपका ईटी ट्यूब का साइज अकॉर्डिंग टू द जो ब्लॉकर है उसके अकॉर्डिंग चॉइस करते हैं। अगर 9 फ्रेंच का है तो वो डिफरेंट साइज की ईटी ट्यूब होगी। अगर 7 फ्रेंच का उसके लिए आपको ईटी ट्यूब डिफरेंट साइज की लेनी होगी, और जो लास्ट में 5 फ्रेंच का होगा उसके लिए ईटी ट्यूब साइज आपको डिफरेंट लेनी होगी। ये आपका स्पेशल एडेप्टर है विथ 3 पोर्ट्स। ये for the insertion of the endobronchial blocker, this port is for bronchoscope insertion and this port is for breathing circuit attachment. हमें जब नॉर्मल इंट्यूबेशन हो जाता है फिर हमें ये प्रॉक्सिमल एंड के एंड ईटी ट्यूब के ये एडेप्टर को फिक्स कर लेते हैं। आप ये सेटअप देख सकते हैं कि किस किस पोर्ट से हमारा, इस पोर्ट से हमारा एंडोब्रोंकियल ब्लॉकर, ये जो अनदर पोर्ट है इससे ब्रोंकोस्कोप एंड द अदर पोर्ट है इसको हम ब्रीदिंग सर्किट से अटैच कर लेते हैं। और जब हम ब्रोंकियल ब्लॉकर को ईटी ट्यूब में इंसर्ट कर देते हैं अलोंग विद एंडोब्रोंकियल ब्लॉकर, हमें ये जो स्नेयर प्रोवाइड करी है उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स कर लेते हैं सो दैट इनका मोशन ना हो और ये ईटी ट्यूब में बिल्कुल स्मूथली साइमल्टेनियसली एक साथ अंदर जाए। ये आप देख सकते हैं हम प्रिपेयर कर रहे हैं एंडोब्रोंकियल ब्लॉकर। पहले हमने कफ पर उसका अच्छे से ल्यूब्रिक जेली लगा दिया है, फिर हमने ये जो पोर्ट आप देख सकते हैं इसके थ्रू हमने एंडोब्रोंकियल ब्लॉकर को इंसर्ट करना है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमने जो स्नेयर है इसको एक प्रॉपर प्लेस पे बिहाइंड द ब्रोंकोस्कोप हमने फिक्स कर लिया है सो दैट कि हम अंडर विजन ईटी ट्यूब के अंदर इंसर्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने इसको फिक्स करके स्नेयर को फिक्स कर लिए, फिर हमने प्रॉपर्ली जो एडेप्टर प्रोवाइड किया गया उसको ईटी ट्यूब पे फिक्स करके अंडर विजन हम इसको देखते हुए मॉनिटर पे आगे प्रोसीड करेंगे प्रोसीजर। ये ओवरव्यू है स्लाइड में, आपको कैसे ये स्नेयर को फिक्स करके रखा हमने। यहाँ पर ब्रीदिंग सर्किट अटैच है, ये हमारा ब्रोंकोस्कोप है, ये हमारा एंडोब्रोंकियल ब्लॉकर। अब आप देख सकते हैं कि इस ब्रोंकोस्कोप को विद ब्रोंको ब्लॉकर हम अंडर विजन जो हमारा डेस्टिन्ड लंग है, जिस लंग को हमें ब्लॉक करना है उसमें हम इंसर्ट करेंगे। राइट पोजीशन पे अप्रोच होने के बाद में हम उस पहले तो हमें डिफरेंशिएट कर लेंगे किस लंग पार्ट को, लेफ्ट या राइट लंग को ब्लॉक करना है। अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड साइड ऑफ द लंग हम उस ब्रोंकर को आप उसमें इंसर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद में हम अंडर द विजन
आप पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको कफ को इन्फ्लेट कर देंगे। ये आप डायग्रामेटिक व्यू आप देख सकते हैं कि कैसे हमने ब्रोंकोस्कोप और एंडोब्रोंकियल ब्लॉकर को एक साथ फिक्स करके प्रॉपर पोजीशन कर दिया है। फिर उसके बाद में जैसे ही ये प्रॉपरली प्लेस हो जाता है, हमने एंडोब्रोंकियल ब्लॉकर को का कफ इन्फ्लेट कर दिया और आराम से हम ब्रोंकोस्कोप को विड्रॉ कर लेते हैं। और इस तरह से हम सिंगल लंग वेंटिलेशन थ्रू ब्रोंकियल ब्लॉकर अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सिंगल लंग वेंटिलेशन डिवाइस है वो है डबल ल्यूमेन ट्यूब। ये 2 टाइप्स की है, लेफ्ट साइडेड एंड राइट साइडेड। इसके जो अवेलेबल साइजेस होते हैं 28 फ्रेंच का, 32 फ्रेंच, 35 फ्रेंच, 37 फ्रेंच, 39 फ्रेंच, 41 फ्रेंच। आप इसमें देख सकते हैं राइट साइडेड डीएलटी एंड लेफ्ट साइडेड डीएलटी। जो हम सिलेक्शन करते हैं डबल ल्यूमेन ट्यूब का अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द पेशेंट करते हैं। मेल में अगर हाइट ग्रेटर देन 170 सेंटीमीटर है तो हम 41 फ्रेंच की डीएलटी यूज करते हैं। अगर हमारी जो हाइट है 160 टू 170 सेंटीमीटर है तो 39 फ्रेंच की डीएलटी यूज करते हैं। अगर हाइट लेस देन 160 सेंटीमीटर है मेल में तो हम 37 फ्रेंच की यूज करते हैं। फीमेल में अगर ग्रेटर देन 160 सेंटीमीटर हाइट है तो हम 37 फ्रेंच की यूज करते हैं। अगर 150 से 160 सेंटीमीटर की हाइट है तो हम 35 फ्रेंच यूज करते हैं। अगर लेस देन 150 सेंटीमीटर हाइट है तो हम 32 फ्रेंच की यूज करते हैं। दिस इज अ ओवरव्यू ऑफ डबल ल्यूमेन ट्यूब। इसमें 3 एसेसरीज होते हैं। एक तो मेन आपका डीएलटी होती है, देन इसके साथ में आपके सक्शन कैथेटर्स होते हैं, ये हमारा कनेक्टर होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक डबल ल्यूमेन ट्यूब है। इसमें 2 कफ ब्रोंकियल साइड एंड अनदर कफ एक ट्रैकियल होता है। ब्रोंकियल कफ दिस ब्लू वन एंड ट्रैकियल कफ दिस व्हाइट वन। ये जो एडेप्टर होता है इसको भी हमें पहले प्रोसीजर से पहले असेंबल करना होता है। ये अलग डिटैच फॉर्म में होता है, फिर हम इसको प्रॉपरली फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हम उसको ब्रोंकियल कफ को जो भी प्रोसीजर अगर डीएलटी का यूज करना है तो हमें पहले ब्रोंकियल कफ और ट्रैकियल कफ दोनों को चेक कर लेना है कहीं पर लीकेज या ब्रोकन तो नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि हमने दोनों कफ को इन्फ्लेट करके इसको श्योर कर लिया है कि कोई लीकेज या डैमेज कफ में नहीं है। ये हमारी ट्रॉली प्रिपेयर करिए फॉर द डीएलटी यूज। ये अंडर नॉर्मल डायरेक्ट लेंजियोस्कोपी हम डीएलटी को यूज करते हैं। डीएलटी प्लेस करने के बाद में जो हमारे साथ में ये कनेक्टर होते हैं उनको हमें फिक्स कर लेना होता है। इसीलिए मैंने बोला कि आपको इस कनेक्टर को पहले ही आपको प्रिपेयर कर लेना होता है, क्योंकि एट द टाइम अगर आप उसको प्रिपेयर करोगे तो फिर आपको जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये ब्रीदिंग सर्किट से कनेक्टर कनेक्ट करना है फिर आपको उतना डिले हो जाएगा। प्रॉपरली हमने इसमें ब्रैकियल कफ को इन्फ्लेट कर लिया है। फिर हमें जिस साइडेड लंग को आपको ब्लॉक करना है उस साइड को आपको क्लैंप करके आपने चेक कर लेना है। ये हम 2 तरह से चेक कर सकते हैं, एक तो ऑस्कल्टेशन से, दूसरा हम एक अंडर ब्रोंकोस्कोप यूज करके अंडर डायरेक्ट विजन हम प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ डीएलटी चेक कर सकते हैं। ये हम ब्रोंकोस्कोप से देख सकते हैं कि आपका जो प्लेसमेंट ऑफ डीएलटी है वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ। और दूसरा मेथड है ऑस्कल्टेशन से। ये हमारा फाइनल प्लेसमेंट ऑफ डबल ल्यूमेन ट्यूब है। अब हम क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है ब्लॉकर के और डीएलटी हैं। एडवांटेजेस ऑफ द डबल ल्यूमेन एंडोट्रैकियल ट्यूब का लार्ज ल्यूमेन फैसिलिटेट सक्शनिंग, क्योंकि हमें एक पोर्ट मिल जाता है आपको सक्शन करने के लिए। बेस्ट डिवाइस फॉर एब्सोल्यूट लंग सेपरेशन, कन्वर्जन फ्रॉम 2 to 1 लंग वेंटिलेशन इजी एंड रिलायबल होता है।
डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिफिकल्टीज इन सिलेक्टिंग प्रॉपर साइज। कभी कभी हाइट का इश्यू, हाइट की अकॉर्डिंग हम चॉइस करते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो ये फ्रेंच होता है वो वेरी हो जाता है, तो हमें एट द टाइम हमें उसका साइज चेंज करना होता है। ये डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी टू प्लेस ड्यूरिंग लेंजोस्कोपी। लेंजोस्कोपी में जब हम थ्रू लेंजोस्कोपी करते हैं, इसको प्लेस करते हैं, तो कभी हमारा जो टूथ पे जो इसका ट्रैकेल कफ है वो कभी कभी रब होने के चांसेस होते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारा ट्रैकेल कफ कई बार इस प्रोसीजर के दौरान रप्चर हो जाता है। मेजर ट्रैकियोब्रोंकियल इंजरीज, इससे कभी कभी अगर प्रॉपर साइज, या फिर ये होता है कि अगर प्रॉपर साइज नहीं है तो फिर अंदर थोड़ा सा उसको ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। What is the advantage of bronchoblocker? Easy recognition of anatomy if the tip of the single tube is above carina. Best device for patient with difficult airways. No cuff damage during intubation. ये मेन डिफरेंस होता है आपका DLT और एंडोब्रोंकियल ब्लॉकर का। We need to replace a tube if mechanical ventilation is needed. अगर एंडोब्रोंकियल ब्लॉकर का इजीनेस ये है कि कभी भी आपको वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होती है, जैसा कि हम उसको जो कॉमन यूज ईटी ट्यूब होती है उसके थ्रू हम उसको प्लेस करते हैं, तो बहुत ही आसानी से हम उसको विड्रॉ करके और वेंटिलेट पेशेंट को कर सकते हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसी। डिसएडवांटेज क्या है? स्मॉल चैनल्स फॉर सक्शनिंग, कन्वर्जन फ्रॉम 1 to 2 देन टू 1 लंग वेंटिलेशन, ये प्रॉब्लम होता है। हाई मेंटेनेंस डिवाइस, क्योंकि वो डिसलॉजमेंट हो सकता है अगर वो प्रॉपरली जो कफ है उसको इन्फ्लेट नहीं किया। थैंक्स।